सही है, बिल्कुल ये शुरू हो गया है। हाँ हाँ चल। अब मैं परम आदरणीय श्री मिश्र जी से सादर आग्रह करता हूं कि वे हम सत्संगी भाइयों की कथा सुनाने वास्ते अकथ परिश्रम जो कर रहे हैं वो साधारण परिश्रम नहीं है। ऐसा कोई कर नहीं सकता, इतना समय कोई दे नहीं सकता। और हम सत्संगियों को जिस प्रकार से हम ये अमृत वचन महापुराण भागवत की सुना रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये कार्यक्रम इसी प्रकार से निरंतर चलता रहे। और हम इसके बाद क्या शुरू हो ये हम निश्चय करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तिवारी जी से मैंने कहा है अब इनसे भी बताएंगे और उसके बाद हम निर्णय करके कहेंगे कि अब हम इसके बाद क्या करें। और हम चाहते हैं कि हमारे मिश्र जी हम सत्संगी भाइयों को परम पवित्र श्री भागवत पुराण की अमृतमय कथा को सुनाने की महती कृपा करें। इसी के साथ एक सूचना ये भी देनी है कि हमारा ये जो कार्यक्रम है पूर्णाहुत का, भागवत के पूर्णाहुत के उपलक्ष्य में जो हम यज्ञ करेंगे, जो समारोह करेंगे, उसके लिए हम सभी अपने सत्संगी भाइयों से सहयोग राशि दे रहे हैं। उसी के संपर्क में, उसी के तारतम्य में हमारे मिश्र जी व्यास जी के सबसे छोटे पुत्र जो कि जर्मनी में है, उन्होंने सहायतार्थ 2100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान की है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है, जबकि हमारे व्यास जी सहयोग राशि प्रदान कर चुके हैं। इसके बावजूद भी सबसे छोटे पुत्र के द्वारा 2100 रुपए की सहायता राशि राम कथा कुंज के महोत्सव में यज्ञ के लिए प्रदान करना ये साधारण बात नहीं है। हम बहुत बहुत धन्य हैं इस प्रकार की उनके सहयोग के लिए। इसी के साथ ही एक विमला त्रिपाठी और उनके पति कल उन्होंने राम कथा कुंज में सुंदर कांड के उपलक्ष्य में आरती की थी और 1100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया। हम उनके भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और 100 रुपया श्री हर गोविंद सहाय त्रिपाठी जिन्होंने राम कथा कुंज को सहायता प्रदान किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नहीं हेलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परमहंसास्वादित चरण कमल जन्म करंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयावनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः
कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणुः करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि जय सुखदेव मुनि सवर यदुपतिदासनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। तीनों गुणों की वृत्तियां हमने बताई, अलग अलग वृत्तियां बताई। फिर ये कहा कि इन तीनों गुणों के सन्निपात से, इनके मिलने से कौन कौन सी वृत्तियां होती हैं, वही आप लोगों को बता रहे थे। कि बीच में प्रिंसिपल साहब ने कहा कि समय हो गया है, तो मैंने बंद कर दिया। धर्मे च अर्थे च कामे च यद असो परिणे स्थिता गुणानाम सन्निकर्षो अयम श्रद्धा रति धनावह। यही बताया था कि धर्म में, अर्थ में, काम में, जो भी जहाँ जिसकी निष्ठा है, जैसे काम कर रहा है, इन सब के फलस्वरूप कहते हैं अगर सात्विक गुण है तो श्रद्धा प्राप्त होगी, राजसी गुण है तो रति प्राप्त होगी, और अगर तामसी गुण है तो धन प्राप्त होगा। लेकिन ये है क्या? गुणानाम सन्निकर्षो, इन तीनों गुणों का मिश्रित फल है। मिश्रित फल देखना है और देखिए, प्रवृत्ति लक्षणे निष्ठा पुमान यर्हि गृहाश्रमे स्वधर्मे जानुतिष्ठेत गुणानाम समिति ही सा। गुणानाम समिति, ये भी गुणों के संयोग से ही होता है। क्या होता है? कहें पुमान, जब पुरुष प्रवृत्ति लक्षणे, पुरुष यानी प्राणी, जो प्राणी प्रवृत्ति लक्षणे कार्य में, कार्य की प्रवृत्ति में लगा हो, गृहाश्रम में, गृहस्थ आश्रम में लगा हो, स्वधर्म में, अपने धर्म के अनुपालन में लगा हो, तो ये भी जो ये कार्य होगा, ये कार्य भी गुणों की सन्निपात ही है। पुरुषम सत्व संयुक्तम अनुमीयात समाधि भी। ये अगर श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय देख लीजिएगा, ये सारा मिल जाएगा। उसमें यहाँ से ज्यादा है, वहां पे ज्यादा है। पुरुषम सत्व संयुक्तम अनुमीयात समाधि कामादि रजो युक्तम क्रोधाद्यैह तमसायुतम सम आदि भी। सम आदि, सम दम आदि से, सम का मतलब मन को शांत रखना, दम का मतलब इंद्रियों का नियंत्रण रखना। जिसका मन शांत हो, इंद्रियों का जिसका नियंत्रण हो, कहते हैं ऐसे सत्व पुरुषम, ऐसे पुरुष को सतोगुणी समझना चाहिए, है ना। सतोगुणी पुरुष की यही पहचान है कि उसका मन शांत हो और इंद्रियां नियंत्रित हो। कामादि भी रजोयुतम, जिसकी जो कामनाओं में लगा हो, विभिन्न प्रकार की इच्छाओं में लगा हो, उसको समझना चाहिए ये रजोगुणी है। कामादि भी रजोयुक्तम अक्रोधाद्यैह तमसायुतम, अक्रोध आदि के द्वारा ये समझना चाहिए कि तमसा तमोगुण के से युक्त है। एक शब्द आया इसमें कि अनुमीयात, इन गुणों से, इन प्रकार के कर्मों से इन गुणों का अनुमान लगाना चाहिए, लक्षण है उनके। यदा भजति माम भक्त्या निरपेक्षा स्वकर्म भी तम सत्व प्रकृतिम विद्यात पुरुषम स्त्रियम एव च।
कहते हर जगह पुरुष का नाम आ गया, तो जहां भी पुरुष का नाम आया वहां स्त्रियां भी उसको कर सकती हैं। इसीलिए लिखा कि पुरुषम स्त्रियम एवं चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, जो भी स्वकर्म भी अपने निष्काम कर्म के द्वारा निरपेक्षा, बिना किसी अपेक्षा के, भक्त्या भक्ति पूर्वक माम भजति, भक्ति पूर्वक जो मेरा भजन करता है, सा पुरुषम, उस प्राणी को सत्व प्रकृतिम विद्यात, उस पुरुष को सत्वगुणी ही समझना चाहिए। समझ में आएगा इनके लक्षण। अब देखिए रजोगुणी का, यदा आशीष आशास्य माम भजे तो स्वकर्म भी तम रजः प्रकृतिम, स्वकर्म भी, ऊपर भी स्वकर्म भी था, वहां क्या था, निष्काम कर्म के द्वारा, यहाँ क्या है, सकाम कर्म के द्वारा। जो पुरुष अपने सकाम कर्म के द्वारा विभिन्न प्रकार की कल्पनाओं से, विभिन्न प्रकार की इच्छाओं को लेकर के, यानी समझ रहे ना, सकाम संकल्प हो रहा है, आशीष आशास्य, विभिन्न प्रकार के सकाम संकल्पों के द्वारा जो पुरुष काम करता है सकाम कर्मों के द्वारा, तम रजः प्रकृतिम, उसको रजोगुणी प्रकृति का ही समझना चाहिए। और अंतिम कहे हिंसाम आशास्य तामसम विद्यात, जो कहते हैं लोग पूजा कल्पना भी करते हैं कि इसकी मृत्यु हो जाए, मैं इसके लिए पूजा कर रहा हूँ, बगलामुखी का जाप करा लो, ये फला मर जाए। तो कहे हिंसाम आशास्य, हिंसा की कामना से किए गए कार्य वाले को तो तमोगुणी ही समझना चाहिए। ठीक है। सत्वम रजः तम इति गुणाः, कहते हैं ये तीन गुण हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो सत्वम रजः तम इति गुणाः, ये कहां से आए, कहें जीवस्य, जीव के चित्त से उत्पन्न होते हैं। भगवान कहते हैं न एव में, इनका मुझसे कुछ लेना देना नहीं है। में का अर्थ आत्मा भी है, आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा का ही अंश तो आत्मा है। तो कहें इससे मेरा लेना देना नहीं, अर्थात इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है ना। सत्वम रजः तम इति गुणा जीवस्य न एव में, चित्तजा यही तु भूतानाम सज्जमानो निबध्यते। चित्तजा यही तो, चित्त से उत्पन्न इन्हीं गुणों में, भूतानाम धन आदि में ये गुण है ना, कहें भूतानाम इन गुणों में सज्जमानो जो आसक्त हो जाता है, सा निबध्यते, वो इसी संसार में बंध जाता है। सा निबध्यते, समझ में आया? नहीं समझ में आया। सत्वम रजः तम इति गुणा जीवस्य, कहते हैं तीनों गुण जीव के चित्त द्वारा उत्पन्न होते हैं, इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। और चित्त से उत्पन्न होने वाले इन गुणों में जो व्यक्ति आसक्त हो गया, जो प्राणी आसक्त हो गया, वो इसी संसार में बंध जाता है। सानिबध्यते, करना क्या चाहिए? सत्वम भास्वरम विशुद्धम शिवम, सत्वगुण का लक्षण क्या है? सत्वम, सत्वगुण कैसा है? भास्वरम, प्रकाशमान है, विशुद्धम, एकदम निर्मल है, शिवम, कल्याणमय है, मंगलमय है। सत्वगुण कैसा है? प्रकाशमय है, शुद्ध है, मंगलमय है। कहें यदा इतरो जयेत, जिस समय, इतरो दो वचन में है, तो सत्वगुण के अलावा रजोगुण तमोगुण जब उनको जीत लिया जाए, सत्वगुण का स्वरूप यह है, जब रजोगुण तमोगुण को जीत लिया जाए, यदा इतरो जयेत तदा, तब क्या होगा? कहें सुखेन धर्म ज्ञान आदि भी, सुख धर्म ज्ञान आदि से भूतानाम पुमान युज्येत, सुख से, धर्म से, ज्ञान से वो प्राणी युक्त हो जाता है। सत्व धर्म की जब वृद्धि होगी तो
प्राणी सुख से, धर्म से और ज्ञान से युक्त हो जाता है। समझ में? इतना ही कहना था कि सत्वगुण की जब वृद्धि होगी, रजोगुण तमोगुण का ह्रास होगा, या ये कह ले कि रजोगुण तमोगुण को जीत करके जब सत्वगुण की वृद्धि होगी, तब सुख, धर्म, ज्ञान आदि की वृद्धि हो जाएगी। इससे आदमी युक्त हो जाएगा, प्राणी युक्त हो जाएगा। दूसरा सुनिए, यदा जये तमः सत्वं रजः संगम भिदाचलम तदा दुखेन युज्येत कर्मणा यशसा श्रिया। कहे रजः संगम भिदा, रजोगुण का जो पहचान है, रजोगुण का जो स्वभाव है, वो क्या है? भेद मूलक है। कर्ता भोक्ता का भेद के बिना रजोगुण नहीं हो सकता, भेद मूलक है। और इसका स्वभाव आसक्ति है, संगम, आसक्ति है और प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति का मतलब है काम करने की, सकाम कर्म करने की, काम करने की क्रिया को प्रवृत्ति कहते हैं। और निष्काम कर्म से अकर्मता की ओर जानने को निवृत्ति कहते हैं। निष्काम करते हुए कर्मों का परित्याग कर देना, यही निवृत्ति है। तो इसका रजोगुण का स्वभाव हुआ, एक तो आसक्ति, दूसरे प्रवृत्ति। इसके लक्षण है भेद। कहें यदा जये तमः सत्वम, जब प्राणी तमोगुण को और सतोगुण को जीत करके, यानी केवल रजोगुण बचा, यदा जये तमः सत्वम, तमोगुण सतोगुण को जीत करके जब आदमी बढ़ता है, यानी रजोगुण की जब वृद्धि होती है, तो उस समय दुखेन कर्मणा यशसा श्रिया युज्येत। उस समय प्राणी दुख से, कर्म से, यश से और लक्ष्मी से संयुक्त हो जाता है। इसको रजोगुणी जानना चाहिए। यदा जयेत रजा सत्वम तमो मूढ़म लयम जड़म। तमगुण का क्या है? तमोगुण का लक्षण, कहीं इसका लक्षण है अज्ञान, मूढ़म जड़म, है ना, मोहित होना और जड़ीभूत हो जाना इसका स्वभाव है। लक्षण अज्ञान है, स्वभाव है मोहित हो जाना और जड़ीभूत हो जाना। कहीं यदा जयेत रजा सत्वम, जब रजोगुण सतोगुण को जीत करके केवल तमोगुण ही आगे बढ़ता है, तो कहीं शोक मोहाभ्याम निद्रा हिंसया आशया युज्येत। तब प्राणी शोक से, मोह से, निद्रा, आलस्य, हिंसा, मारने की प्रवृत्ति और विभिन्न प्रकार की आशा करना, है ना, इससे व्यक्ति युक्त हो जाता है। जब तमोगुण बढ़ता है तो कहते हैं यदा चित्तम प्रसीदेत इंद्रियाणाम च निर्वृत्ति देहे अभयम मनो असंगम तत् सत्वम विद्धि मत्पदम। यदा चित्तम प्रसीदेत, जब चित्त प्रसन्न हो जाए, देखिए स्थिति देखिएगा, जब चित्त प्रसन्न हो जाए, इंद्रियाणाम च निर्वृत्ति, इंद्रियां निवृत्त हो जाए, इंद्रियां शांत हो जाए, है ना, चित्त प्रसन्न हो, इंद्रियां शांत हो, देहे अभयम, शरीर के लिए कोई डर न हो, शरीर के लिए निर्भयता हो, मनो असंगम, मन अनासक्त हो, मन अनासक्त हो, कहे तत्सत्वम विद्धि, इसी को सत्वगुण समझिए, इसी को सतोगुण समझना चाहिए। कहे मत पदम, यही सतोगुण मेरे स्थान को प्राप्त कराने वाला है ना, यही सतोगुण मेरे स्थान को प्राप्त कराने वाला। बात सुंदर दिया ही है, आप ईशा लक्षण देख लीजिए। यदा चित्तम प्रसीदेत, चित्त प्रसन्न हो जाए, इंद्रियाणाम च निवृत्ति, इंद्रियां शांत हो जाए, शरीर के लिए कोई डर न हो, है ना, मनो असंगः, मन अनासक्त हो जाए, कहे सत्वम विद्धि, इसी को सतोगुणी समझना चाहिए और यही मेरा स्थान प्राप्त कराने वाला है। मत पदम विकुर्वन् क्रियया च अधीह अनिवृत्तस्य चेतसाम गात्र अस्वास्थ्यम मनोभ्रांतम हृद एते निसामय। निसामय यानी समझना चाहिए। विकुर्वन् क्रियया,
अनेक प्रकार की क्रिया को करते करते, विकुर्वन्, है ना, अनेक प्रकार की क्रियाओं को, कामों को करते करते, चा अधीह, जिसकी बुद्धि चंचल हो जाए। कामों को करते करते कहें बहुत ज्यादा फैल गया, ऐसा समझ नहीं रहा है, यानी बुद्धि चंचल हो जाए। कामों को करते करते जिसकी बुद्धि चंचल हो जाए, और अनिवृत्ति ही चेतसाम, चेतसाम यानी दोनों इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां, दोनों की ही निवृत्ति ना हो, अनिवृत्ति, दोनों अपने कार्य में ही लगे रहे, दोनों असंतुष्ट ही रहे। जिसकी इंद्रियां असंतुष्ट रहे, बुद्धि चंचल हो, गात्र अस्वस्थम, शरीर अस्वस्थ रहे, मनोभ्रांतम, मन भ्रांत रहे, संदेहमय रहे, इस ऐसी स्थिति को रज एते निशामय, रजोगुणी ही समझना चाहिए। सीदत चित्तम विलीयेत चेतसो ग्रहणे अक्षमम, मनोनष्टम तमो ग्लानि तमः तत् उपधारय। सीदत चित्तम, जब चित्त बड़ा कठिनाई का अनुभव कर रहा हो, चेतसो ग्रहणे अक्षमम, इंद्रियां अपने विषय को ग्रहण करने में अक्षम हो रही, कान सुन नहीं पा रहा है, जिह्वा बोल नहीं पा रही है, समझ रहे नहीं? चेतसो ग्रहणे अक्षमम, इंद्रियां अपने विषय को ग्रहण करने में असमर्थ हो रही हो। मनोनष्टम, मन कोई विकल्प नहीं दे पा रहा है। मन का अर्थ क्या है? संकल्प विकल्प करना। मन कोई विकल्प नहीं प्रस्तुत कर पा रहा है, यानी मनों की मन वृत्ति नष्ट हो चुकी है। ग्लानि तमः, अत्यंत ग्लानि में, अत्यंत अज्ञान में जो डूब रहा है, ऐसे व्यक्ति को तमो तत् उपधार है, इसको तमो गुणी ही समझना चाहिए। ठीक है। अयधमाने गुणे सत्वे, अयधमाने नहीं वृद्धमाने, अयधमाने गुणे सत्वे देवानाम, सत्व गुण की वृद्धि होने पर देवताओं का, है ना, सत्व गुण की वृद्धि होने पर, सतोगुण की वृद्धि होने पर देवताओं का, रजसी असुराणाम, रजोगुण की वृद्धि होने पर असुरों का, तमसी राक्षसाम, तमोगुण की वृद्धि होने पर राक्षसों का, बलम एधते, बल बढ़ जाता है। समझ में आया? सतोगुण की वृद्धि से देवता का, रजोगुण की वृद्धि से असुर और मानव का, दोनों ही एक साथ ही आते हैं, असुर और मानव का, और तमोगुण की वृद्धि से राक्षसों का बल बढ़ता है। पूरा श्लोक पढ़ देते हैं। अयधमाने गुणे सत्वे देवानां बलमेधते, असुराणां च रजसि तस्मात् तमसि उद्धव राक्षसाम्। अब तीन अवस्थाएं हैं, है ना? तीनों अवस्थाएं किसकी हैं? कहे सत्वात् जागरण विद्यात्, सतोगुण से जागृत अवस्था का बोध करना चाहिए, सतोगुण से जागृत अवस्था का बोध करना चाहिए। रजसा स्वप्नम आदिशेत, रजोगुण से स्वप्नावस्था का बोध करना चाहिए। प्रस्वापम तमसा, सुसुप्ति अवस्था को तमोगुणी का, तमोगुण का बोध करना चाहिए। कहते हैं तुरीयम त्रिषु संततम, तुरीयम आत्मा, आत्मा इन तीनों गुणों में सतत रूप से विराजमान है। इन तीनों अवस्थाओं में आत्मा स्वतंत्र रूप से विराजमान है, क्योंकि आत्मा तो एक रस है, आत्मा तो सब जगह है। कहें इन तीनों अवस्थाओं को तीन गुणों के अनुसार समझ लीजिए, लेकिन आत्मा एक रस है, वो सब में विराजमान है। ठीक है। उपरि गच्छन्ति सत्वेन ब्राह्मणा जना, ब्राह्मणा ऐसे लोग जो वेद का अध्ययन करते हैं, वेद पाठ करते हैं, सत्वेन, उस सत्व गुण के कारण उपरि गच्छन्ति, ऊपर के लोकों में, यानी महरलोक, जनलोक, तपलोक में जाकर के ऋषि और देवताओं की योनि में चले जाते हैं। उपरि गच्छन्ति, सतोगुण से ऊपर की ओर जाते हैं। तामसा अधो अधः आमुख्यात्, और तामस गुण की वृद्धि से नीचे की ओर वे अधोपतन होता है, यानी वृक्ष आदि तिर्यक योनियों में चले जाते हैं।
रजसा अंतरचारिणा, रजोगुण से बीच में रहते हैं, यानी मनुष्य योनि में रहते हैं, मृत्युलोक में रहते हैं रजोगुणी से। सत्व परिलीना स्वरयांति, कहे सत्व गुण की वृद्धि जिस समय हो उस समय अगर कोई मरता है, यानी मुख में राम नाम हो और कोई मरे तो क्या होगा, इसे कहते हैं सत्वगुण। कहते हैं सत्व परिलीना, सत्वगुण की वृद्धि हो के समय में जो मरता है स्वरयांति, वो तो स्वर्ग को चला जाता है। नरलोकम रजोलयाः, लय के समय जो इसका रजोगुण वृद्धि रहती है वो नरलोक में, मृत्युलोक में ही रह जाता है ना। रजोगुण की वृद्धि अगर मरते समय रहती है तो मृत्युलोक में रहता है। तमोलयाः तु निरयम, और जिसका तमोगुणी है, निरय माने नरक है ना, तमोगुणी वृत्ति के साथ अगर कोई मरता है तो वो नरक में ही जाता है। कहें ये 3 गुण तो मैंने बता दिए, एक चौथे जो है वो कहाँ जाएंगे। कहें निर्गुणा, जिनके कोई गुण नहीं है, जो मर रहा है, जो गुणातीत हो गया है। कहें निर्गुणा यान्ति माम एव, जो निर्गुण है वो तो मुझे ही प्राप्त हो जाता है। यान्ति माम एव निर्गुणा। कर्मों के बारे में देख लीजिए, कर्म कैसे होते हैं। कहें भक्ति समझ लीजिए, पूजा समझ लीजिए। मद अर्पणम निष्फलम व सात्विकम निज कर्म तत्, जिनका कर्म सात्विक होता है। सात्विक कौन सा कर्म है। कहें जो अपने कर्म को बिना फल की कामना से मुझको अर्पण कर दें। अर्पण करने के लिए 2 भाव हैं, एक निष्काम है, दूसरा सकाम। निष्काम भाव से जो अपने कर्म को मुझ में समर्पित कर दें वो सात्विक कर्म है। ठीक है। मद अर्पणम निष्फलम व सात्विकम निज कर्म तत् राजसम फल संकल्पम, सकाम संकल्प से जो फल को अर्पण करता है या जो फल चाहता है उसको राजस कर्म कहते हैं। अहिंसा प्रायाति तामसम, जो हिंसा आदि के विचार से किए गए कर्म हो उनको तो तामस ही कहेंगे। कैवल्यम सात्विकम ज्ञानम, कहें आत्मिक ज्ञान, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना, आत्मस्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना, यही सात्विक ज्ञान है। आत्मा परक, आत्मा विषयक ज्ञान प्राप्त करना सात्विक ज्ञान है। रजो वैकल्पिकम च तत्, विकल्प बुद्धि, विकल्प बुद्धि बताया था कर्ता भोक्ता की बुद्धि, कि मैंने किया वो खा रहा है या उसने किया मैं खा रहा हूं, यह बुद्धि कर्ता भोक्ता की बुद्धि जहां आएगी वो राजसी कर्म होगा, वो राजसी ज्ञान होगा। वो ज्ञान, उसको राजस ज्ञान कहेंगे। प्राकृतम तामसम ज्ञानम, सब कुछ अपने शरीर के लिए ही है, जिसको शरीर से ही संबंधित सारा ज्ञान हो उस ज्ञान को तामस ज्ञान कहेंगे। यहाँ भी एक चौथा ज्ञान है, मत निष्ठम निर्गुणम स्मृतम, जिसका सारा कार्य और वो मुझ में ही जो आश्रित है, जो उसने मुझ में ही अपने चित्त को लगा दिया है, उस ज्ञान को निर्गुण ज्ञान कहेंगे। उस ज्ञान को निर्गुण ज्ञान कहेंगे। अब निवास देख लीजिए। वनम तो सात्विक वासो, जो वन में रहता है उसे सात्विक निवास कहते हैं। वन में जो रहता है उसको सात्विक निवास कहते हैं। ग्रामो राजस उच्यते, जो ग्राम शहर में रहता है उसको राजस निवास कहते हैं। द्यूत सदनम तामसम, जो जुआ घर में और शराब वाले मैखाने में रहता है उसे तामस निवास कहते हैं। इसमें भी एक चौथा निवास है, जो अनाश्रयी मत निकेतम तो निर्गुणम, जिसने मेरा मुझे ही अपना आश्रय मान रखा है वो निर्गुण आश्रयी है, वो निर्गुण निवास है। सात्विकम कारको असंगी है। अब कर्ता देखिए, कर्ता कैसे हैं, है ना, सब अलग अलग बता रहे हैं। अब कर्ता करिए, कर्ता कैसे हैं। सात्विक कारको असंगी,
अनासक्त कार्य करने वाला कर्ता सात्विक कर्ता होगा। अनासक्त भाव से जो काम करेगा वो सात्विक कर्ता होगा। राग आंधो राजसा स्मृतः, प्रेम में अंधे होकर के जो कार्य करेगा वो राजसिक करता है, वो राजस करता है। तामसः स्मृति विभ्रष्टो, जिसकी स्मृति नष्ट हो गई हो, जिसका कार्य का विचार ही समाप्त हो गया हो, उसे स्वयं न मालूम हो कि मैं क्या कर रहा हूं, वो तामस करता है ना। स्मृति भ्रष्टो तामसम। और है मद अपाश्रय निर्गुणो, मेरे आश्रय में रह करके अगर कोई कुछ करता है तो वह निर्गुण करता है ना? सात्विक क्या अध्यात्म की श्रद्धा। अब श्रद्धा देखिए, कहते हैं अध्यात्म की श्रद्धा आत्म विषय ज्ञान प्राप्त करने की जो श्रद्धा है उस श्रद्धा को सात्विकी श्रद्धा कहते हैं। आत्म विषय ज्ञान प्राप्त कराने वाली श्रद्धा को सात्विकी श्रद्धा कहते हैं। कर्म श्रद्धा तो राजसी, विभिन्न प्रकार के सकाम कर्मों को करने में जिसकी श्रद्धा हो उसको राजसी श्रद्धा कहते हैं। अधर्मे चा श्रद्धा तामसी, जो अधर्म में ही करने की जिसकी श्रद्धा हो कि हम तो चोरी ही करेंगे कोई कितना भी रोके, अधर्मे या श्रद्धा तामसी, अधर्म करने की जिसकी प्रवृत्ति बनी हो उस श्रद्धा को तामसी श्रद्धा कहते हैं। लेकिन जो कुछ नहीं करता, मत सेवाया हतु निर्गुणा, जो सब कुछ छोड़कर केवल मेरी ही सेवा करता है, मेरी ही आराधना करता है, उसकी श्रद्धा को निर्गुणी श्रद्धा कही जाएगी। वो निर्गुणी श्रद्धा है। कहे पथ्यम पूतम अनायस्तम आहार्यम सात्विकम स्मृतम, कहे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक पथ्यम, पूतम पवित्र, अनायस्तम जो अनायास ही प्राप्त हो गई, इसके लिए बहुत प्रयास न करना पड़ा हो, है ना। अनायस्तम ऐसा जो आहार है उसे सात्विक आहार कहेंगे। समझ में आया? इसमें भी लिखा है ना, अपवित्र हो पवित्र ही हो, उत्तम आया ना, तो क्या झूठा हो गया तो गड़बड़ है, वो नहीं आएगा। लेकिन देखिए भागवत के शुरू में ही आया है कि नारद जी ने मुनियों का जूठन प्राप्त करके ही उनको नारदत्व मिला, ऋषित्व मिला। तो जूठन भी किसका होना चाहिए? एक मेरे पिताजी के गुरु हैं और मेरे गुरु के भी गुरु हैं, दादा गुरु हैं, वो उड़ीसा के हैं छत्ता महाराज जी। यहाँ पे अयोध्या में वाल्मीकि भवन के पूर्व साइड में उसी प्रांगण में उनका अलग से एक स्थान बना हुआ है छत्ता महाराज जी का। अयोध्या में वाल्मीकि भवन देखा हो जिसने, उसके पूर्व के भाग में उसी परिसर में वहाँ पे एक अलग स्थान बना हुआ है, वो है गंगादास जी का। गंगादास जी का नाम है श्री गंगादास जी। उनका एक लाइन मुझे लिखा मैंने, कहे जूठन किसका खाना है ना, जूठन किसका खाना है? तो वो बड़े वात्सल्य थे, भगवत वात्सल्य थे, है ना, भगवान के बड़े वात्सल्यता थी उनकी। तो उन्होंने एक लिखा, 2 लाइन मैंने नोट किया था कि मैं हो बे राम को कुकुर। कुत्ता क्या है? कहते हैं कुत्ता जूठन को चाट खाता है, पत्तल को। तो ऐसे ऋषियों मुनियों का जहाँ मिलना है उसको तो चाट के खाना चाहिए। उन्होंने लिखा मैं हो बे राम को कुकुर, जेई के उठी है राम लला मोरे, जेई के उठी है राम लला मोरे, तब तकी हो टूकुर टूकुर, तकी हो टूकुर टूकुर। जब कबहू आई है राम लला घर, जब कबहू आई है राम लला घर, अब भूखी हो भूकुर भूकुर, मैं तो हो बे राम को कुकुर।
जूठन लेना है तो कहाँ से लेना है? एक ब्रज के भी एक बड़े हृदय जिनका आर्द्र है, भक्त से भरा हुआ, उन्होंने देख लिखा था कुकुर भय ब्रज बीथिन डोलूं, कुकुर भय ब्रज बीथिन डोलूं, बचे सीथ रसिकन के पाऊं। सीथ माने जूठन, बचे सीथ रसिकन के पाऊं, ललित किशोरी आस यही अब। ललित किशोरी, ब्रज में अगर राधा जी तो उनकी स्वामिनी है, तो कहें ललित किशोरी आस यही अब, ब्रज राज तजी छन तन छन अन तन जाऊं। कि ब्रज को छोड़ के मुझे और कहीं न जाना पड़े, यही इसी को खाता हुआ पड़ा रहूं। ये पूत के लिए मैंने बताया कि भोजन पवित्र तो होना चाहिए, जूठा नहीं होना चाहिए, लेकिन इस जूठन की महत्ता तो पथ्यम पूतम अनायस्तम आहार्यम सात्विकम अस्मृतम। ये तो सात्विक आहार हुए। कह राजसम चा इंद्रिय प्रेष्ठम, इंद्रियों को संतुष्ट करने वाला बढ़िया मसालेदार, हाँ कहें जरा और तेज कर देना, तो इंद्रियों को बढ़िया स्वादिष्ट लगने वाला जो भोजन है वो राजस भोजन है। तामसम च आर्तिदा असुचिम, और जो एकदम पवित्र है, अपवित्र है, असुचिम जो अपवित्र है और दुख देने वाला जो भोजन है, मांस वगैरह खाने से बाद में दुख ही होता है ना? तो कहे आर्तिदा, ये दुख देने वाला और अपवित्र भोजन है, उसी को तामस भोजन कहा जाता है। सात्विकम सुखम आत्मोत्थम। अब सुख देखिए, कहते हैं सुख भी तीन प्रकार का। आत्मा विषय ज्ञान में, ज्ञान प्राप्त करने में सुख प्राप्त होता है। जो सुख प्राप्त होता है उसे सात्विक सुख कहते हैं। विषयोत्थम तो राजसम, विषयों की कामना से जो सुख प्राप्त होता है उसे राजस सुख कहते हैं। तामसम मोह दैन्योत्थम, मोह से और दीनता से, यहाँ क्या कहेंगे, जो सुख प्राप्त होता है, नहीं जी यहाँ तो सुख प्राप्त हो ही नहीं सकता। तो मोह से और दीनता से जो दुख प्राप्त होता है उसे तामस कहते हैं। और कहीं एक सुख और भी है, कहें क्या, निर्गुणम मद अपाश्रयम, मेरे आश्रय में रहकर जो सुख प्राप्त करता है उसे निर्गुण सुख कहा जाता है। ठीक है। द्रव्यादेशा फलम कालो ज्ञानम कर्म चकार कहा, श्रद्धा अवस्था आकृति निष्ठा त्रैगुण्या सर्व एव ही। कहते हैं द्रव्य देश फल काल ज्ञान कर्म और कारक यानी कर्ता, कर्म को करने वाला, ये सब श्रद्धा अवस्था आकृति, आकृति यानी योनियों का, कौन सी योनि, देव योनि, मनुष्य योनि, तिर्यक की योनि, तो देव अवस्था आकृति निष्ठा के अनुसार ऊपर लिखे वाली वस्तुएं, ये श्रद्धा आकृति निष्ठा के अनुसार त्रैगुण्य सर्वे वही सभी त्रिगुणात्मक हैं। हाँ, इनमें त्रिगुणों तीनों गुणों का सन्निपात ही कार्य करता है। हाँ, द्रव्य सात्विक भी होगा, द्रव्य राजसी भी होगा और द्रव्य तामसी भी होगा। इसी तरह देश के लिए कहा, आप देख लीजिए तीनों जगह मिलेंगे, द्रव्य देश फल काल ज्ञान कर्म और कर्ता, ये तीनों प्रकार के मिलेंगे। फर्क पड़ता है कि इनकी श्रद्धा क्या है, इनकी अवस्था क्या है, इनकी आकृति क्या है, इनकी निष्ठा क्या है। निष्ठा के अनुसार ही इनका सात्विक है या राजसी है या तामसी है, इसका निर्णय किया जाता है। सर्वे गुणमया भावा पुरुष अव्यक्त अधिष्ठिता, पुरुष अव्यक्त अधिष्ठिता, अव्यक्त यानी प्रकृति है ना? पुरुष और प्रकृति के संधान से, संयोग से, भावा सर्वे, जितने भी भाव पदार्थ उत्पन्न होते हैं, सर्वे गुणमया, सभी त्रिगुणमयी पदार्थ हैं, है ना? प्रकृति और पुरुष के संयोग से जो पदार्थ बनते हैं, जो भी पदार्थ बनते हैं, जो भी भाव बनते हैं, वो सारे
त्रिगुणमयी हैं सर्वे गुणमया भावा। कहें कैसे कैसे हो सकते हैं? कहें दृष्टम, देखने के द्वारा हो सकता है, श्रुतम, जो सुना उसके द्वारा हो सकता है, अनुध्यातम, ध्यान करने के द्वारा हो सकता है, या बुद्धया, बुद्धि से विचार करने के द्वारा ये भाव उत्पन्न हो सकते हैं, ये पदार्थ उत्पन्न हो सकते हैं। कहते हैं हे पुरुष ऋषभ, हे पुरुष ऋषभ उद्धव जी, ये सारे त्रिगुणमयी ही हैं, सारे भाव त्रिगुणमयी हैं। एता संस्कृतया पुंसो गुण कर्म निबंधना, कहते हैं प्राणियों के जो संस्कृति है, यानी जितनी भी योनियों में लोग हैं, जिस जिस योनियों में जो जो प्राणी हैं, गुण कर्म निबंधना, ये सब अपने गुण और कर्म के अनुसार ही उत्पन्न होते हैं। जितनी भी योनियां हैं अपने गुण और कर्म के अनुसार ही उत्पन्न होते हैं। गुणा जीवेन चित्तजा, जीव के चित्त से उत्पन्न होने वाले हैं गुण, है ना? गुण, गुण कहां से आता है? कहें चित्तजा गुणेन, चित्त से, गुण के द्वारा चित्त से ही उत्पन्न होने वाले ये सारे गुण हैं। कहते हैं हे सौम्य, हे सुंदर उद्धव जी, एन इमे निर्जिता, जिन्होंने इन गुणों को जीत लिया, एन इमे निर्जिता भक्ति योगेन, गुणों को जीत ले और भक्ति योग के द्वारा मत निष्ठो, अपना सब कुछ मुझ में ही समर्पित कर दे, मत भावाय प्रपद्यते, ओ मेरी शरण में आ जाता है। मत भावाय प्रपद्यते, इन गुणों को जीत ले और भक्ति योग से मेरी अर्चना करे, मेरा अपने में तन्मय कर दे, वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है। तस्मात् देहम इमं लब्ध्वा, कहते हैं इसलिए ये जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, ये दुर्लभ शरीर है, ये कैसा है? कहीं इमं लब्ध्वा, और इस दुर्लभ शरीर को प्राप्त करके फिर कहते हैं शरीर कैसी है? कहीं ज्ञान विज्ञान संभवम, तत्व ज्ञान, परमार्थक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने वाला, कराने वाला यह शरीर ही है। शरीर ही माध्यम है ज्ञान विज्ञान को उत्पन्न कराने वाला, है ना? तो कहें ज्ञान विज्ञान संभवम इमं देहम लब्ध्वा, इस शरीर को प्राप्त करके गुण संगम विनिर्धूय, गुण और आसक्ति, गुण और आसक्ति इन दोनों को हटा करके, इन दोनों को धो डालिए, यानी समाप्त कर दीजिए। निर्गुण और अनासक्त होकर के कहें विचक्षणाः मां भजन्तु, जो विद्वान लोग हैं वो मेरा ही भजन करें। लोककार में है मां भजन्तु, वो मेरा ही भजन करें, है ना? फिर से पढ़ो इसको, तस्मात् देहम इमं लब्ध्वा, देहम इमं का अर्थ है कि इमं का अर्थ है दुर्लभम, इस दुर्लभ देह को प्राप्त करके आगे जाइएगा तो हम खुद देखा कौन है? कहे ज्ञान विज्ञान संभवम, ज्ञान और विज्ञान को उत्पन्न कराने वाला है शरीर, ये दुर्लभ शरीर, इसको प्राप्त करके जो विचक्षण लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो गुणों से और आसक्तियों से अनासक्त होकर के, इनको हटा करके माम भजन्तु, वो मेरा ही भजन करें। निसंगो माम भजेत, और अनासक्त होकर के अगर मेरा भजन जो करेगा, है ना? निसंगो माम भजेत विद्वान अप्रमत्तो जितेंद्रिया, अभी तो भजन करने का बता रहे, तरीका बता रहे हैं। रजा तमः च अभिजयेत् संतो संसोया मुनिः, विद्वान मुनिः, कहे जो विद्वान है, जो मननशील है, जो विद्वान है, जो मननशील है, उसको चाहिए रजा तमः अभिजयेत, सब विधलिंग में है, इसे चाहिए आ रहा है ना? रजा तमः च अभिजयेत, और रजोगुण तमोगुण पर जीत प्राप्त कर ले, जीत जाए, रजोगुण तमोगुण को जीत ले, है ना? जीत लेना चाहिए। रजा तमः च अभिजयेत, और सत्व संशया, कैसे जीतेंगे? सतोगुण की सेवा के द्वारा, सत्व संसेवया रजा तमः च अभिजयेत, इससे क्या मिलेगा? कहे निस्संगो, इससे अनासक्त हो जाओगे। तो निस्संगो माम भजेत, निस्संग होकर के, अनासक्त होकर मेरा भजन करना चाहिए।
इसमें भी दो शर्तें हैं। निसंग हो जाइए, फिर भी अप्रमत्तो, सावधान होकर के। दूसरा जितेंद्रिय, अप्रमत्तो जितेंद्रिय माम भजेत, है ना। सावधानी पूर्वक अपनी इंद्रियों को बस में करके मेरा भजन करना चाहिए विद्वानों को। अब कहते हैं कि रजोगुण तमोगुण को तो जीत लिया, सतोगुण पे आ गए, सतोगुण की वृद्धि हो रही है। कहें इसके ऊपर भी रास्ता है। सत्वं च अभिजयेत युक्तो नैरपेक्ष शांतधीः, जो अत्यंत विद्वान है वो अपनी बुद्धि को शांत करके, बुद्धि को ज्यादा, बुद्धि का कार्य विचार करना है, कहे बुद्धि से विचार भाव भी छोड़ दे, बुद्धि को शांत करके निरपेक्ष भाव से, निरपेक्षण, किसी से कोई अपेक्षा नहीं करनी, है ना, कि फला ला करके मुझे एक गिलास पानी देगा तो मैं पीऊंगा। निरपेक्षम, स्थान की, वस्तु की, व्यक्ति की किसी की अपेक्षा नहीं, निरपेक्ष होकर, निरपेक्ष भाव से अब सत्वम युक्त होकर के सत्वम अभिजयेत, अब सत्व गुण को भी जीत लेना चाहिए, है ना। पहले रजोगुण तमोगुण जीतिए, फिर इन सब के भावनाओं से सतोगुण को जीत लीजिए। गुणैः मुक्तो, सत्वगुण को भी जीत लिया, क्या हुआ, अब कोई गुण नहीं बचा, तो कहे गुणैः मुक्तो, सारे गुणों से मुक्त, यानी निर्गुण अवस्था को आ गए। अब क्या करना है, कहे जीवो जीवम विहाय, जीव अपना जीवत्व भी त्याग कर दे, जीव अपना जीवत्व त्याग करके माम संपद्यते, मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। जीव अपना जीवत्व भी अगर छोड़ देगा तो मुझे प्राप्त हो जाएगा। जीवो जीवो विनिर्मुक्तो गुणैः च आशय संभवैः, अंत में इसका उपसंहार किया, आशय संभवैः, अंतःकरण में उत्पन्न इन गुणों को, जीव अपने जीवत्व को, इन दोनों से मुक्त होकर के ब्रह्मणा पूर्णो मया एव न बहिः नान्तश्चरेत, इन दोनों से होकर के पूर्ण भाव से, सिर्फ ब्रह्म भाव को प्राप्त होकर के मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। उसकी बाह्य वृत्तियां, अंतर्वृत्तियां सब समाप्त हो जाएंगी। ये गुणों के लिए बताया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री भगवान वाच, शरीर पर बात आई तो कहीं भगवान ने कहा मत लक्षणम इमं कायम, ये शरीर मुझको ही प्राप्त कराने का साधन है। इस शरीर को समझना क्या है, भगवान को प्राप्त करने का साधन है। कहें लब्ध्वा, इस शरीर को प्राप्त करके मत धर्म आस्थितः, मेरे ही धर्म में स्थित होकर के आत्मस्थम, अपने ही आत्मा में स्थित, अपने ही आत्मा में स्थित आनंदम परमात्मानम, आनंद स्वरूप परमात्मा को माम उपैति, परमात्मा स्वरूप से मुझे ही प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति मेरे धर्म में स्थित रहता है वो अपने स्थित में, अपने अंतःकरण में स्थित मुझ आनंदमयी परमात्मा को ही प्राप्त कर लेता है, के रूप में मुझे ही प्राप्त करता है। गुणमय्या जीव योन्या, कहते हैं जीव की योनिया गुणमयी है, त्रिगुणमयी है, सभी बताया, गुणमयी है। विमुक्तो ज्ञान निष्ठया, गुणों से हटें कैसे, ज्ञान निष्ठा से इन गुणों से मुक्त हो जाइए, ज्ञान निष्ठा से इन गुणों से मुक्त हो जाइए। गुणमय्या जीव योन्या, जीव योनिया गुणमयी है, ज्ञान निष्ठया विमुक्तो, ज्ञान निष्ठा से मुक्त हो जाइए। गुणेषु माया मात्रेषु, क्यों मुक्त हो जाइए, कहीं ये जितने गुण हैं, सतो रजो तमो जितने भी हैं, ये सब माया मात्र हैं, ये सब मात्र माया है। माया मात्रेषु, कहें अवस्तु भी गुणैः पुमान वर्तमानो अपि न उज्यते, ये वास्तव में इनकी कोई सत्ता नहीं है, इन गुणों की ये वास्तविक नहीं है, वास्तविकता से परे हैं। अवस्तु भी गुणैः पुमान वर्तमानो अपि न उज्यते, कहते हैं इन गुणों के, इन विषयों के बीच में रह करके भी जो इनसे आसक्त नहीं होता, इनके बीच में रह करके भी इन गुणों से, इन विषयों से आसक्त नहीं होना चाहिए।
क्यों कि दृश्यमाने अवस्तुतः, ये गुण सब दृश्यमान है, केवल देखने के लिए है, ये वास्तविक नहीं है ना। संगम ना कुर्या, भगवान बता रहे हैं, संगम ना कुर्यात असताम शिष्ण उदर कृपाम क्वचित। शिष्ण उदर जननेन्द्रिय और उदर है ना, जननेन्द्रिय और उदर की तृप्ति के लिए जो जी रहे हैं, असताम दुष्ट लोग है ना, जननेन्द्रियों और उदर की तृप्ति के लिए जीने वाले दुष्ट लोग, अस्ताम लिखा है, दुष्ट कितने हैं, संगम ना कुर्यात, इनका साथ नहीं करना चाहिए। संगम ना कुर्यात असताम शिष्णोदर देवताम क्वचित, कहीं भी किसी भी समय इनका साथ नहीं करना चाहिए। क्यों कि तस्य अनुगा तमसि अंधे, इनका अगर अनुगमन करोगे, इनका पासात करोगे तो आपको भी अंधकार में ही ले जाएंगे, अंधकार रूपी नरक में ही ले जाएंगे। एक उदाहरण बताया, पतति अंधानुगंधान्वत, जैसे एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाए तो कहाँ ले जाएगा, वो तो गड्ढे में ही ले जाएगा, है ना। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाए तो कहाँ ले जाएगा, गड्ढे में ही ले जाएगा। वैसे ही है, इसके लिए एक उदाहरण बताया, अइलहा, ऐल कौन है, इला पुत्र, इला कौन है, वही सौदास है जो एक एक महीने के लिए बने थे, स्त्री पुरुष। और एक बार इनको बुध, चंद्रमा के पुत्र जो बुध हैं, बुध से इनका मिलन हो गया, इला से, और बुध और इला से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उनका नाम है पुरूरवा, यही प्रतिष्ठानपुरम वाले है ना, दूसरी वाले। तो ये है जो इला पुत्र होने के नाते इनको ऐल कहा गया है ना, ऐल कहा गया, ऐल है इला पुत्र। तो ऐला सम्राट इमाम गाथाम अगायत बृहस्रवाह, बहुत जो प्रसिद्ध हैं इला पुत्र ना, पुरूरवा जी, ये कहें ये बड़े बड़े भारी सम्राट थे, लेकिन उर्वशी विरहान मोहियन, उर्वशी के विरह में, वियोग में बड़े मोहित हुए। निर्विण्णः शोक संयमे, शोक का संयम नहीं कर पाने से इनको वैराग्य हो गया, शोक संयमे निर्विण्णः। और जब वैराग हुआ तो कहें गाथाम अगायत, तब उन्होंने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है, गाथाम अगायत। ये कौन है, कहें कि तमाम नाम ले लिया, उद्धव जी कहते हैं ये ऐल कौन, उर्वशी कौन, फलाना कौन, विराग हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो भगवान कहते हैं थोड़ी कथा बता देता हूँ। त्यक्त्वा आत्मानं व्रजन्ति ताम नग्न उन्मत्त नृपः, विलपन अनु अगाज्याये घोरे तिष्ठति विप्लवः। कहें आत्मानं व्रजन्ति, त्यक्त्वा आत्मानं त्यक्त्वा, कहे ये उर्वशी, उर्वशी उनको छोड़ करके, राजा कहते हैं कि हमको छोड़ करके, आत्मानं त्यक्त्वा व्रजन्ति, उनको छोड़ करके जाती हुई उस उर्वशी के अनु अगाध जाए, उसके पीछे पीछे दौड़े। ये राजा ऐल जो है इला पुत्र, जाती हुई उर्वशी के, उर्वशी इनको त्याग करके जा रही थी और उनके पीछे पीछे दौड़े पुरूरवा जी। कैसे दौड़े, कहीं विकलवा पड़े, व्याकुल होकर के दौड़े, उन्मत्तवत पागल की तरह दौड़े। कैसे दौड़े, कहीं नग्न, नंगे ही दौड़े, बिना कपड़े के ही दौड़े उसके पीछे, बिलपन और विलाप करते हुए, रोते हुए, रुक जाओ ऐसे करते हुए उनके पीछे व्याकुल हृदय से, यानी पागल की तरह नंगे निरंग उनके पीछे दौड़ते जा रहे हैं। और कहीं क्या रहे हैं, कहें यान्ति कामान अतृप्तो अनुसं क्षुल्लकान प्रवर्षयामिनी, कहते हैं इन तुच्छ कामों से अभी तक मुझे तृप्ति नहीं हुई है। क्षुल्लकान कामान अतृप्तो, कहें न वेद यान्ति न यान्ति वर्षयामिनी। कितने वर्षों की रात्रियों का आना और जाना तो मैंने जाना ही नहीं। कितने वर्षों की रात्रियां, कब आई रात्रि कब चली गई मैंने जाना ही नहीं। क्यों नहीं जाना, कहे पूर्वस्या आकृष्ट चेतना,
क्योंकि मेरी चेतना उर्वशी में ही आकृष्ट थी, लगी हुई थी। उर्वशी के द्वारा चित्त खिंच जाने से मैं कितनी रातियां आई गई, मैं उनको जान नहीं पाया। अयन उवाच, इला पुत्र जी कहते हैं, अहो में मोह बेचता रहा। चले जाने पर कहते हैं, अहो में मोह बेचता रहा। अरे मैं कितना अंधा हो गया मोह में, इतना ऐसा माया जाल। अरे मेरी मूर्ता तो देखो, काम कसमल चेतसा, काम से मेरा चित्त कलुषित हो गया है। काम कसमल चेतसा देव्या गृहीत कंठस्य ना आयु खंडा इमी स्मृता। देवी अप्सरा ने, उस उर्वशी ने मेरे कंठ में अपने बाहुओं का हार क्या डाला, कहते ना आयु खंडा इमी, आयु का कितना बड़ा भाग मेरा उसका ऐसे ही बीत गया, यहाँ तक कि मुझे याद भी नहीं, उसकी स्मृति भी नहीं है कि कितनी आयु मेरी बीत गई। ना अहम वेद भानिर्मुक्तम सूर्यो या अभिउदितो अमुया मुसितो वर्ष पूगा नाम बताहानि गतानि उत। कहते हैं मुसितो माने चोरी हो गया, लूट गया। कहते हैं मैं तो लुट गया। अयल कहते हैं, इलानंदर पुरोरवा जी कहते हैं, मैं तो लुट गया। मुसितो सूरजो वाभ्यधुतो उमया अमुया, कि सूर्य का उदय कब हुआ, सूर्य का अस्त कब हुआ, ये भी मैं जान नहीं पाया। सूर्यो अभिउदितो अमुया अभिनिर्मुक्तः, इसको मैं जान भी नहीं पाया। कहे बत बड़ी खेद की बात है, वर्ष पूगा नाम आहानि गतानि उत। कितने ही वर्षों के कितने ही दिन कब कब बीत गए, न वेद भी, मैं उनको उन दिनों को जान भी नहीं पाया। कितने दिन बीत गए, कितने वर्षों के कितने दिन बीत गए, ये कुछ मैं नहीं जान पाया। अहो में आत्म सम्मोह, अरे मेरा आत्म सम्मोहन इतना, मेरी आत्मा इतनी मोहित हो गई, मैं क्या था। कहे नर देव शिखामणि, राजाओं में सब मैं बिल्कुल शीर्षस्थ वाला था, शीर्षस्थ था राजाओं में, चक्रवर्ती थे पुरुरवा, है ना। कहे नरदेव शिखामणि चक्रवर्ती, राजाओं में शिखामणि में, चक्रवर्ती में। इतना मोह मेरा कि एन, जिस मोह के द्वारा योषिताम क्रीड़ा मृगः कृतः, किसी नारी का मैं खिलौना बन गया। योषिताम क्रीड़ा मृगः कृतः, किसी नारी का मैं खिलौना बन गया। और उस नारी ने भी सपरिच्छदम आत्मानं हित्वा तृणमयो ईश्वरम यान्ति में स्त्रियम चानुगमम नग्न उन्मत्तवत रुदन। कहते उस नारी ने भी ईश्वरम, सर्व समर्थ मुझको, आत्मानम सपरिच्छदम, मेरे सारे भोग ऐश्वर्य से संपन्न इस घर को तृणमयो हित्वा, तृण के समान इसको त्याग करके वो चली यान्ति स्त्रियम, और जब चली तो उस जाती हुई स्त्री के पीछे अनुगच्छम, मैं भी उस अनुगमम, उसके पीछे उन्मत्त पागल की तरह नंगे नंगे रोते रोते मैं दौड़ता रहा। इतना मेरा मोह। कुतः तस्य अनुभावा स्यात् तेज ईसत्वम एव वा यो अनुगच्छम स्त्रियम यान्ति खरवत पादताड़िता। कहे जैसे गधा दुलत्ती खाते हुए भी पीछे पीछे दौड़ता है, खरवत पादताड़िता, उसी गधे की तरह दुलत्ती खाते हुए यान्तीम स्त्रियम अनुगच्छम, उस जाती हुई स्त्री के पीछे पीछे मैं दौड़ रहा था। गधा जैसे दुलत्ती खाते हुए पीछे दौड़ता है, उसी प्रकार उन्मत्त के समान रोते हुए बिलखते हुए उस जाती हुई स्त्री के पीछे मैं दौड़ रहा था। बड़ा पश्चाताप हो रहा है। कुतः तस्य अनुभावः,
मेरा प्रभाव कहाँ चला गया? स्यात् तेजः, मेरा तेज कहाँ चला गया? ईशत्वम, मेरा स्वामित्व इस राज्य पर था, वो कहाँ चला गया? उसका क्या हुआ? हाँ, इन सब से क्या लाभ हो गया? कहते हैं किम विद्या किम तपसा किम त्यागेन श्रुतेन वा किम विविक्तेन मौनेन स्त्रीभिः यस्य मनोहृतम्। कहते स्त्री भी यस्य मनोहृतम्, स्त्री के द्वारा जिसके मन का अपहरण हो गया हो, स्त्री भी यस्य मनोहृतम्, एक स्त्री ने जिसका मन चुरा लिया हो, कहते हैं किम विद्या, उसको विद्या से उपार्जित ज्ञान से क्या लाभ? जिसका मन स्त्री में लग गया हो उसको विद्या से क्या लाभ? किम तपसा, उसकी तपस्या से उसको क्या मिला? त्याग से क्या मिला? वेदाध्ययन से क्या मिला? विविक्तेन एकांतवास से क्या मिला? मौन रखने से क्या मिला? ये सब कुछ पुरुरवा ने किया है, तपस्या भी की है, मौन भी किया है, एकांतवास भी किया है। ये पुरुरवा ने क्या कहते हैं? मेरी इन निष्ठाओं का, इन तपस्याओं का, इन कर्मों का क्या फल कि मैं एक स्त्री के पीछे लंपट कर भाग रहा? स्वार्थस्य कोविदम्, यहां तक कि मैं अपने स्वार्थ, अपने परमार्थ को भी भूल गया। स्वार्थम अकोविदम् धिक माम मूर्ख पंडित मानिनम, मैं अपने को व्यर्थ में पंडित मानता हूँ, मैं तो मूर्ख हूँ। माम धिक, मुझे धिक्कार है, मुझ मूर्ख को धिक्कार है। ओ यो अहम ईश्वरताम प्राप्य स्त्री भी गोखरवच्चितः, इतना बड़ा राज्य प्राप्त करने पर भी मैं स्त्री के लिए उस बैल और उस गधे के समान, उस बैल और गधे के समान हो जो स्त्री के पीछे दौड़ता है। सेवतो वर्ष पूगान में उर्वस्या अधरासवम न तृप्यति आत्मभूः, न जाने कितने वर्षों तक मैं उर्वशी के अधर रस का पान करता रहा। सेवतो वर्ष पूगान में उर्वस्या अधर आसवम, अधरासवम अमृत, अधरामृत, अधरामृत का पान न जाने कितने वर्षों तक मैं करता रहा, लेकिन न तृप्यति आत्मभूः, फिर भी मेरी आत्मा तृप्त नहीं हुई। कहीं उसी तरह जैसे कामो बन्ही आहुति यथा, जैसे जलती हुई प्रज्वलित अग्नि कभी आहुति से संतुष्ट नहीं होती, आहुति डालते जाइए अग्नि प्रज्वलित होती जाएगी। आहुति से अग्नि जैसे संतुष्ट नहीं होती, वैसे मैं भी इसके अधरामृत से कभी संतुष्ट नहीं हो पाया। फिर कहते हैं कुंसल्या अपहृतम चित्तम, इस उल्टा ने, इस कुंसली ने मेरा चित्त चुरा लिया। कुंसल्या अपहृतम चित्तम, कहे ये कुंसली, ये उल्टा अगर चित्त चुरा ले तो कोई छुड़ाने के लिए सक्षम नहीं होता, किसी के कहने पर दुनिया वाले छोड़ते नहीं है। इसके लिए छोड़ना है, कहाँ जाना पड़ेगा? कहें आत्मा राम ईश्वर मृते, आत्मा रामों के जो ईश्वर हैं, जिन्हें दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, उनके जो मालिक हैं, कौन है? कहे अधोक्षजम प्रभु भगवंतम, जो इंद्रियातीत सर्वसमर्थ भगवान, ऋते भगवान के अलावा, ऋते माने बिना, है ना? इन भगवान के अतिरिक्त को अन्यो मोचितम, उन भगवान के अतिरिक्त कोई और मुझे इस दलदल से निकाल नहीं सकता। उन्हें भगवान की शरण जाना पड़ेगा, है ना? ऐसा अयन ने कहा। बोधितस्यापि देव्यां में सूतवाक्येन, कहें देवी अप्सरा जब मेरे पास आई थी तो उन्होंने सूत वाक्य के द्वारा, वैदिक वाक्य के द्वारा मुझको बताया था। देवी अप्सरा ने, उर्वशी ने आने के समय सूत वाक्य के द्वारा, वैदिक वाक्य के द्वारा मुझको बताया था कि ऐसा होगा। बोधितस्यापि देव्यां में सूत वाक्येन, तो क्या हो गया? कहें दुर्मते,
मेरी बुद्धि बिगड़ गई, मेरी बुद्धि नष्ट हो गई कि मनोगतो महामोहो, कहे इस महामोह में मैं महामोह से निकल नहीं पाया। कहे ना अपाति अजितात्मनः, कहते हैं जो भी अपनी आत्मा अपने इंद्रियों को नहीं जीतेगा उसको ऐसी ही अवस्था में जाना पड़ेगा। अजितात्मनः अपाति किम एतयानो अपकृतं रज्ज्वा वा सर्पचेतसा रज्जु स्वरूप विदुषो यो अहम यद अजितेन्द्रियः। कहे रज्जु स्वरूप अविदुषो, कहे रस्सी के रूप को न जानने के कारण, रस्सी के स्वरूप को, रज्जु स्वरूप अविदुषो, रस्सी के स्वरूप को न जानने के कारण अगर उसमें मैंने सर्प की बुद्धि कर ली, रस्सी के स्वरूप को न जान करके उस रस्सी में मैंने अगर सर्प बुद्धि कर ली तो इसमें रस्सी का क्या दोष है ना। वही लिखा है किम एतया नो अपगतम रज्ज्वा, उस रस्सी ने मेरा कौन सा अपकार किया, बुद्धि तो मेरी बिगड़ी कि मैंने उस रस्सी में सर्प बुद्धि की। यद अजितेन्द्रिया, इसका कारण सिर्फ यह है कि इंद्रिया मेरी अपने बस में नहीं। यद अजितेन्द्रिया, ज्यादा समय हो गया। क्वा अयम मलीमसः कायो, कहते हैं कहाँ ये, चलिए कल करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। थोड़ा ज्यादा है इसलिए रोक रहा हूं।